फ्रेंड्स, सो आवर टुडेस टॉपिक इज टेंस। सो हम इसमें पढ़ेंगे कि टेंस होता क्या है। मैंने बहुत से लोगों को सुना है कि जब वो इंग्लिश में बोलते हैं तो बोलते हैं आई एम वॉक, आई एम लीव, आई नॉट लीव। सो ये सेंटेंसेस बिल्कुल गलत हैं। तो इसीलिए मैं ये आज टॉपिक ले आई हूँ टेंस। टेंस सो टेंस होता क्या है? टेंस मीन्स टाइम। सिंपल वर्ड में टेंस मीन्स टाइम, और टाइम मीन्स होता है समय। ये बहुत ही सिंपल है कि टेंस मीन्स टाइम होता है सिंपल वर्ड में। अब हम टेंस की डेफिनेशन देखेंगे कि टेंस होता क्या है। ओके, तो टेंस की डेफिनेशन, ठीक। तो चलिए हम लोग अब राइट करते हैं टेंस की डेफिनेशन। द फॉर्म ऑफ वर्ब that shows work is going at which time. Okay, the form of verb that shows work is going at which time. आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ। क्रिया का वह रूप जो हमें बताता है कि कार्य किस समय में पूरा हो रहा है। ओके, द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज वर्क इज गोइंग एट विच टाइम। क्रिया का वह रूप जो हमें बताता है कि कार्य किस समय में पूरा हो रहा है। तो इसका मीन्स ये होता है कि क्रिया का वह रूप होता है कि जो हमें एक्शन के बारे में बता रहा है कि वो जो एक्शन हो रहा है वो किस समय में हो रहा है, कब वो पूरा हो रहा है, कब वो पूरा हुआ था, और किस समय में वो भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये सब की जानकारी हमें टेंस ही देता है। ओके, नाउ अब हम टेंस के टाइप्स देखते हैं। अब हम टेंस समझ गए क्या होता है, तो अब हम समझेंगे, अब हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। ओके, सो हमारे टेंस होते हैं उसके 3 टाइप्स होते हैं। तो टेंस के 3 टाइप्स कौन से होते हैं? पहला होता है प्रेजेंट टेंस, जिसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। और दूसरा होता है हमारा पास्ट टेंस, जिसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। एंड तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, जिसे हम लोग भविष्य काल कहते हैं, ठीक। तो ये प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, पास्ट टेंस, भूतकाल, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। सो प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है जो काम अभी चल रहा है, अभी जो हो रहा है काम, वो प्रेजेंट टेंस होता है। अगर आप अभी कुछ खा रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मीन्स ये कार्य अभी हो रहा है, तो ये वर्तमान काल मीन्स प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी में आएगा। दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मीन्स आप कल विद्यालय गए थे, आज विद्यालय गए, अब आप आ गए हैं, तो ये हमारे पास्ट टेंस की कैटेगरी में आएंगे। एंड फ्यूचर टेंस मीन्स जो होने वाला है। कल आप दुबई जाने वाले हैं, कल आप मलेशिया जाने वाले हैं, कल आप ये कार्य करने वाले हैं, कल आप विद्यालय जाने वाले हैं, कल आप ये खाने वाले हैं। तो आप जो कुछ भी करने वाले हैं, या तो होने वाला है या तो आज ही आप करने वाले हैं, करेंगे, तो ये हमारा फ्यूचर टेंस की कैटेगरी में आएगा। और ये तीनों टेंस की कैटेगरी में आएंगे, मीन्स काल समय की कैटेगरी में आएंगे। ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। अब हम लोग टेंस जान लिए क्या होता है, टेंस के टाइप्स जान लिए क्या होता है, और प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस को शॉर्टली जानिए वे सब क्या होते हैं। अब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस के भी टाइप्स होते हैं, और इनके तीनों के 4 टाइप्स होते हैं। अब वो क्या होते हैं चलिए जानते हैं। अब
प्रेजेंट टेंस के फोर टाइप्स कौन कौन से हैं? तो प्रेजेंट टेंस का पहला टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकेंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या आपको पता है कि यदि आप प्रेजेंट टेंस के अगर फोर टाइप्स को अगर आपको लर्न हो जाएंगे तो फिर पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस के भी आपको ईजिली लर्न हो जाएंगे, क्योंकि पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस सेम इसी तरह ही हैं, बस जहाँ प्रेजेंट लगा है वहाँ पास्ट लगा देना, वहाँ फ्यूचर लगा देना है। देखिए यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और और पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इट्स वेरी सिंपल। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं और एक शॉर्ट चार्ट को देख लेते हैं, उसके बाद ब्रीफली रिवीजन करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ टेंस का ये चार्ट है और यहाँ प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर लिखे हैं और इसके टाइप्स भी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट टेंस में हमारे आइडेंटिफिकेशन पहचान कैसे करेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसके एंड में ता है, ती है आएंगे और एस और एस वो फर्स्ट फॉर्म प्लस डू और डस। ओके, कॉन्टिन्यूअस में रहा है, इज एम आर वर्ब मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। परफेक्ट चुका है, हैज़ और हैव वर्ब थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा है प्लस टाइम, हैज़ बीन, हैव बीन मेन वर्ब प्लस आईएनजी वर्ब फॉर्म। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे इंडेफिनिट में क्या है कि ता या ती है, ठीक, और पास्ट में क्या हो जाएगा, था लग जाएगा, है की जगह था लग जाएगा। ओके, एंड फ्यूचर में क्या हो जाएगा, गा लग जाएगा। सो ये सिंपल है। कॉन्टिन्यूअस मीन्स जो कॉन्टिन्यूअस अभी लगातार हो रहा है, चल रहा था, चलता रहेगा। ठीक, देखिए रहा है, रहा था, रहा होगा। ओके, है, था, होगा, बस हर एक आइडेंटिफिकेशन में अगर होगा, था, है, तो इसे आप आइडेंटिफाई ईजिली कर सकते हैं। ओके, एंड पास्ट टेंस का वर्ब सेकेंड फॉर्म, इंडेफिनिट में, कॉन्टिन्यूअस में वॉज और वर, ऐसे ही कंटिन्यूअसली आप देख सकते हैं चार्ट किस टाइप से है। अब हम इसका ब्रीफली रिवीजन करते हैं। तो पहले हम चलते हैं प्रेजेंट टेंस पे। चलिए हम अपने फर्स्ट टाइप पे चलते हैं जो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, ये तो आप पहले से ही जानते होंगे। अब इसको अच्छे से जानने के लिए हम इसकी डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश में दोनों से समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसका डेफिनेशन फर्स्ट लिखेंगे। क्या है, एक सिंपल थिंग है कि अगर आप किसी भी टेंस का डेफिनेशन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप द फॉर्म ऑफ वर्ब्स लगा सकते हैं, मीन्स क्रिया का वह रूप। ओके, द फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का वह रूप। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट टेल्स अस work is going in present time is called present tense। हिंदी, क्रिया का वह रूप जो हमें बताता है कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। आप देख सकते हैं द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट टेल्स वर्क इज गोइंग इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। क्रिया का वह रूप जो हमें बताता है कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। सिंपल में कि जो कार्य भी हेल्डिंग ऑन है, मतलब ये चल रहा है। ओके, जो भी कार्य जो भी चल रहा है, गोइंग ऑन, विच वर्क इज गोइंग ऑन, ठीक, जो भी कार्य चल रहा है, हो रहा है, उसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस। ओके,
अब प्रेजेंट टेंस के टाइप्स भी पता है कौन कौन से टाइप। ये प्रेजेंट टेंस के ये 4 टाइप्स हैं। तो जिसमें से अब हम सबसे पहले रीड करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, ये होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसका हम पहले इसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि कहीं भी कोई भी सेंटेंस है तो वो प्रेजेंट का है कि नहीं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कि नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है कि नहीं। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट आइडेंटिफाई करने के लिए इसके एंड में क्या होना चाहिए, अंत में, सेंटेंस के एंड में, अंत में क्या होना चाहिए, ता है, ती है, ते हैं आदि। ओके, तो अंत में होना चाहिए कि रीना खाती है, तो यहाँ खाती में ती आ रहा है, रीना खाती है, तो अंत में ता है, ती है, ते आ रहे हैं। ओके, और हमारा वर्ब फॉर्म क्या होना चाहिए, जब हम इसे इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करें तो इसका वर्ब फॉर्म होना क्या चाहिए। इसमें हम लोग वर्ब कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, और वर्ब प्लस एस और ई एस, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं या तो वर्ब के साथ एस और ई एस का यूज़ करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए, डू और डज होना चाहिए। ओके, हम एक एग्जांपल से इसे अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं कि रीना खाना नहीं खाती है। ओके, सो यहाँ क्या है, रीना खाना नहीं खाती है, तो यहाँ पे ती है। अब आपको अपने आइडेंटिफिकेशन में चेक करना है कि क्या यहाँ पे ती आ रहा है, हाँ यहाँ ती है आ रहा है, मीन्स अब तो समझ गए कि हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। ओके, अंडरस्टूड, आई होप यू विल अंडरस्टूड, आपको समझ आ गया है आई होप। तो रीना खाना नहीं खाती है, या तो रीना खाना खाती है, माधव रोज विद्यालय जाता है, तो जाता है ता है, अब देखिए ता है भी यहाँ पे है, सिंपल कि ये आइडेंटिफाई कर रहा है, आपको पहचान करवा रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, इसलिए आपको हमेशा आइडेंटिफिकेशन लर्न होना चाहिए, ये वेरी कंपल्सरी है। आइडेंटिफिकेशन वर्ब फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब। ओके, अब ये वर्ब फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, चलिए देखते हैं। उसके लिए फर्स्टली आपको 3 मेन चीज़ जानना होगा, वो क्या है, देखिए वो क्या है। फर्स्ट है सब्जेक्ट, इसे और इजी बनाने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं, जिससे हमें इजीली आइडेंटिफाई के लिए हम लोग स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में जो चीज़ होते हैं, स्ट्रक्चर्स में जो वर्ड्स का यूज़ होता है एस वी ओ डब्ल्यू, तो उसका मीन्स होता क्या है। ओके, तो ये यहाँ दिया हुआ है। ओके, तो सब्जेक्ट मीन्स जो डूअर है, सब्जेक्ट मीन्स जो डूअर है, जो करने वाला है काम को, जो करता है काम को, तो उसमें हम लोग सब्जेक्ट नहीं लिखे, सब्जेक्ट लिखना हो तो लिख सकते हैं, लेकिन मेनली हम शॉर्ट फॉर्म में ही लिखते हैं, तो वहाँ एस, ये तो एस यू बी लिख देते हैं। सेकेंड वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड होता है। वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड होता है जो कि सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, एक्शन वर्ड। ओके, थर्ड है ऑब्जेक्ट क्या होता है, द वर्ड इफेक्टेड बाय वर्ब, ऐसा शब्द होता है जो कि वर्ब के द्वारा इफेक्टेड होता है, ठीक, प्रभाव में होता है। और अदर वर्ड मीन्स जो बचे हुए लेफ्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, अदर वर्ड मीन्स जो सेंटेंस में जो बचे हुए पार्ट्स होते हैं। ओके, सो सब्जेक्ट को हम लोग डिनोट करते हैं एस से, वर्ब को वी से, ऑब्जेक्ट को ओ से, और अदर वर्ड को ओ डब्ल्यू से। ओके, सो हम लोग फर्स्टली स्ट्रक्चर राइट करते हैं, चलिए स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चर
और हम लोग स्ट्रक्चर पहले अफर्मेटिव का लिखते हैं। अफर्मेटिव होता क्या है, ठीक। अफर्मेटिव वो सेंटेंस होते हैं जो सिंपल सेंटेंस, जिसे आप लोग बोलते हैं डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस, मीन सिंपल सेंटेंसेस। ओके, सी ईट्स फूड, वो खाना खाती है, सी ईट्स फूड। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सेंटेंस है क्योंकि जो वर्क हो रहा है वो सिंपली हो रहा है। ओके, सो हम अफर्मेटिव, होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज अफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस। ओके, सो जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो उसमें सिंगुलर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है और प्लूरल अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है, ठीक। सो फर्स्टली हम लोग सिंगुलर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जाते हैं, सिंगुलर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पे जाते हैं। ओके, सो सिंगुलर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे कि मैंने बताया था कि एस सब्जेक्ट को डिनोट करता है, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, और वर्ब ऑब्जेक्ट ओ एंड अदर वर्ड ओ डब्ल्यू। ओके, सो फर्स्टली आपको ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कोई भी सब्जेक्ट, फर्स्टली आपको वर्ब फॉर्म जानने होंगे। ओके, वर्ब फॉर्म। सो उसके लिए मैं आपको कुछ वर्ब फॉर्म्स दिखाने जा रही हूँ और उसमें से आपको पता चलेगा कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म कौन सा है, वर्ब सेकेंड फॉर्म कौन सा, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। ओके, सो चलिए हम लोग उस पर चलते हैं। ओके, ये देखिए वर्ब फॉर्म्स हैं। जैसे कि हम लोगों ने टेंस में था कि सिंगुलर वाले में कि हम लोग को वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, मीन्स कि ये पूरी सीरीज़ का हमें यूज़ करना है। ये देखिए, आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं, हिंदी भी है कि क्या होता है किसका, एंड ये भी है। देखिए यहाँ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकंड, वर्ब थर्ड, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, जो जिस टेंस में यूज़ होगा वो। और वर्ब आईएनजी फॉर्म मेनली कंटिन्यूअस में होता है, जैसे कि हमने रीड किया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो ये जो सीरीज़ होंगे ये हमारे कॉन्टिन्यूअस में आएंगे। ये सीरीज़ वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म की सीरीज़ हमारे कॉन्टिन्यूअस में, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएंगे। ओके, वर्ब सेकेंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज़ होता है और किसी टेंस में यूज़ नहीं होता है, एंड वर्ब थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होता है। ओके, एंड ये भी है वर्ब फॉर्म्स, टोटल 120 वर्ब फॉर्म्स मैंने आपको दिखाए हैं। सो आपको उसमें से अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लर्न होना चाहिए तो 100, या तो अगर उससे भी कम अगर आप सोच रहे हैं तो आपको 50 वर्ब फॉर्म्स तो पक्का लर्न होना चाहिए, और मेन वर्ब्स आपको। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स को लेके इसे अच्छे से समझते हैं। ओके, सो चलिए राइट करते हैं हम लोग एग्जांपल के साथ, इसे अच्छे से समझते हैं। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि रीना दौड़ती है। ओके, रीना दौड़ती है। अब पहले हमें इसे आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है कि नहीं है। चलिए तो हम लोग लाइन वाइज देखते हैं, यहाँ ती है और यहाँ पे भी ती है। हाँ चलो, ये तो पता चल गया कि हाँ प्रेजेंट डेफिनेट का है। मीन्स अब हमें जानना होगा कि अब हमें अफर्मेटिव है कि कुछ और टेंस है और सिंगुलर है कि नहीं। अब सिंगुलर प्लूरल तो आपको पता होगा, तो मुझे बताने की ज़रूरत होगी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। सिंगुलर, देखिए यहाँ रीना सिंगुलर है। सिंगुलर मीन्स जो कोई एक हो, प्लूरल मीन्स ढेर सारे, ठीक। रीना यहाँ पे सिंगुलर है क्योंकि रीना एक है, ना कि यहाँ बात की जा रही है कि रीना और शीना मतलब दो लोग हैं, ठीक। 2-3 लोगों की बात नहीं की जा रही है, यहाँ एक लोगों की ही बात की जा रही है। ओके, सो यहाँ रीना, तो रीना दौड़ती है। अब रीना यहाँ एक है तो मीन्स ये सिंगुलर है, ठीक। तो अब हम अपने स्ट्रक्चर्स की तरफ देखते हैं कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा है। तो पहले यहाँ सब्जेक्ट मीन्स क्या था, डूअर, जो करने वाला। तो रीना, कौन दौड़ता है, रीना दौड़ती है। कौन दौड़ता है, अब दौड़ तो रीना ही रही है ना, तो रीना ही लिखेंगे हम, क्योंकि डूअर मीन्स करने वाला। अब कार्य कौन कर रहा है, रीना कर रही है, तो यहाँ मीन्स सिंपली आइडेंटिफाई हो गया कि सब्जेक्ट तो रीना ही है। चलिए समझ आ गया।
सब्जेक्ट रीना है, तो पहले रीना की हम लोग इंग्लिश लिख लेते हैं। चलो भाई, मुझे तो मिल गया कि रीना, पता चल गया सब्जेक्ट। अब देखते हैं कोई हार्ड टॉपिक तो नहीं है आगे। वर्ब फर्स्ट फॉर्म। चलिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म की बारी। अब यहाँ पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि वर्ब है क्या। वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड मीन्स जो कार्य हो रहा है, कार्य का क्या हो रहा है, दौड़ना, दौड़ना कार्य हो रहा है। सिंपली आइडेंटिफाई हो गया मुझे कि दौड़ती है, ये हो गया हमारा वर्ब हो गया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब हमें दौड़ती है, दौड़ती। चलिए देखते हैं हमने वर्ब फॉर्म की सीरीज़ में कि वहाँ दौड़ना का लिखा है। हम पहुँच गए अपने वर्ब फॉर्म की सीरीज़ में। अब चलिए हम लोग फर्स्ट से देखते हैं कि हमारा रन कहीं दिख रहा है हमें। गो मीन्स जाना। पहले हमें चल रन पे, दौड़ना, दौड़ना, दौड़ना कहाँ है, दौड़ना, देखना, दौड़ना, दौड़ना मिल गया, रन, रन। अब हमें फर्स्ट फॉर्म में जाना है, या तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में नहीं है, नहीं होगा। वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं, वर्ब सेकेंड फॉर्म नहीं, वर्ब फर्स्ट, हाँ स्ट्रक्चर्स में तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही लिखा था। चलिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म की तरफ जाते हैं और रन मिल गया हमें, रन, रन मिला है। चलिए अब हम लोग रन को सेम कॉपी कर दें, कुछ नहीं करना है, बस कॉपी कर देंगे सेम, सिंपल। मिल गया हमें रन। चलिए मिल गया रन, सिंपली मिल गया हमें रन। हाँ मिल गया रन, कोई दिक्कत तो नहीं आई, मुझे नहीं आई। अब एस और ई एस, अब वर्ब में हमें एस और ई एस जोड़ना है। चलिए जोड़ देते हैं, एस जोड़ दिया मैंने, नो एनी प्रॉब्लम, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब ऑब्जेक्ट, नो एनी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, द वर्ड इफेक्टेड बाय वर्ब। अब यहाँ पे तो दो ही थे, ये एक सब्जेक्ट था और ये एक वर्ब था, और मुझे तो कुछ नहीं मिला, ना अदर वर्ड मिला, ना ऑब्जेक्ट मिला। ओके, मुझे तो कुछ नहीं मिला, तो हो गया सेंटेंस मेरा कंप्लीट, रीना रन्स, सिंपल, ख़त्म। अब जब होता रीना सीढ़ी पे दौड़ती है, हे भगवान, अब क्या करें। रीना रन्स यहाँ तक तो ले लिया, सीढ़ी पे भी आ गया, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो रीना रन्स ऑन लैडर्स, रीना सीढ़ी पे दौड़ती है। ओके, सो ये सिंपल है। अब हम शॉर्टली रिवाइज कर लेते हैं और टेंसेस को। ये तो हमने एक बार आपको बता दिया कि आप इसे ब्रीफली समझ जाएं। अब शॉर्टली हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तो ये देखिए, ये है हमारा, हमने सिंगुलर पढ़ लिया था। ओके, ये यहाँ मिस्टेक है, रीना दौड़ती है, रीना रन्स ना। अब देखिए स्ट्रक्चर हमने प्लूरल का देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब एग्जांपल, हम रोज़, हम है, देखिए यहाँ सिंपली मिल गया कि हम है, हम, सो हम यहाँ प्लूरल है, हम रोज़ अंडे खाते हैं, वी ईट एग डेली। सो ये पूरा है स्ट्रक्चर निगेटिव का। एंड यहाँ इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, यहाँ डू और डज कब यूज़ किया गया है। देखिए डू का यूज़ हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ प्लूरल होता है। ओके, प्लूरल मीन्स प्लूरल में होता है। क्या राम आम खाता है, डज, डज। देखिए यहाँ राम सिंगुलर है, इसलिए यहाँ डज का यूज़ हुआ है। ओके, देखिए यहाँ नोट में हम लोग देख लेते हैं, वी यूज डू विथ प्लूरल सब्जेक्ट्स लाइक वी, दे, यू एटसेट्रा, एंड वी यूज डज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स लाइक ही, शी, इट एटसेट्रा। ओके, अब बाकी के टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड कमेंट में बताइएगा कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू।